हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में की थी 12.2 और अब हम स्टार्ट करेंगे 12.3। तो उससे पहले उससे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले इसमें आपको क्या दे रखा है, जो पिछली आपकी सारी एक्सरसाइज थी उसमें जैसे आपको सर्कल दे रखा था, उसमें आपको कोई सेक्टर बना के दे रखा था, उसमें एंगल दे रखा था तो उसका एरिया निकालना था, या कुछ भी ऐसे रिलेटेड जो मतलब सेगमेंट और हमारा सेक्टर से रिलेटेड होता है उसी का आपको एरिया निकाल के दिखाना था। अब जो हमारी आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमारे जो सिंगल हमें फिगर दे रखी थी, जैसे सर्कल दे दिया या कुछ और दे दिया, तो उसमें हमें सिंगल सिर्फ वो दे रखी थी उसकी फिगर। अब हम कम्बिनेशन में पढ़ेंगे, मतलब जैसे कुछ भी होता है, हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, जैसे हमारा टेबल कवर होता है या फिर विंडो डिज़ाइन होता है। विंडो डिज़ाइन हमारा कैसा होता है, ऐसे होता है ना कुछ। तो इसमें ना तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा ठीक से, ना आपके पास स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो ऐसे ऐसे कई शेप्स होंगे जिनका हमें एरिया निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपको सिंगल वो दे रखी थी आपको फिगर, अब हम इसमें कम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स पढ़ेंगे। कैसे, जैसे फोर्थ एग्जांपल हमारा, ये कितना होगा हमारा सॉल्व करके। फोर्थ एग्जांपल हमारा, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये कोई भी आपका स्क्वायर बना हुआ है और इसके ऊपर देखिए दो सर्कुलर से शेप दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो आपको एक फ्लावर बेड का जो है वो शेप दे रखा है, आपको इसका आपको एरिया निकालना है। ये मतलब पूरे का आपको एरिया निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आपको स्क्वायर जो दे रखा है ABCD स्क्वायर, उसकी साइड दे रखी है आपको 56 मीटर, ठीक है जी। और आपको इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, कैसे निकालोगे आप, आपको देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब पहले आप सेक्टर के एरिया निकालते थे, जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी उसमें सेक्टर का एरिया हमने निकाला था। तो ये देखिए, ये हमको एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ना, AOB, ये हमें एक सेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ना तो इसमें हमारे पास एंगल और ना ही हमारे पास साइड दे रखी, मतलब अगर हम इसे सेक्टर मानते हैं तो ये हमारी रेडियस होगी, तो ना इस साइड की हमें पता है ये कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले देखिए ये साइड निकालते हैं हम, कैसे, इसको मान लीजिए x। तो ये देखिए सारी साइड्स हमारी बराबर होती हैं, ये हमारे स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये सारी साइड बराबर होंगी, तो ये x तो मतलब ये भी x। तो हम लेके चलते हैं ट्रायंगल AOB, मतलब ये वाला ट्रायंगल हमने ली, तो इसमें ये वाली साइड कितनी है हमारे पास 56, ये तो आपको दे ही रखा है, स्क्वायर की साइड 56 है हमारे पास। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56, मतलब ये भी तो हमारा 90 का होता है ना, जो हमें ये दोनों हमारे डायगोनल्स मीट करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे था, ये डिवाइड में यहाँ से हो जाएगा, और अगर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 28 56। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, ये हमें चाहिए है, और एंगल हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री का। तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOB कैसे निकालेंगे, एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री का बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7। आर हमारे पास कितना है, मतलब एक्स है ना, आर को हमने एक्स मानना था, तो एक्स आर स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28 56, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 1232 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ गया। तो सिमिलरली देखिए ये भी एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी भी रेडियस सेम टू सेम मिलेगी, क्योंकि एक्स तो हमारे सारे सेम ही है ना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो मतलब एरिया इसका भी सेम आएगा जितना इसका आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 सेक्टर्स हमारे, उनका जो एरिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, एक का तो आ गया हमारे पास, दोनों का कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2464 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया दोनों का एरिया, दोनों को प्लस करके मैंने एक साथ लिख दिया।
अब हमारे पास क्या रह गया इसमें एरिया निकालने के लिए, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बनती है ना हमारी, तो ये रह गई। ये हम कैसे निकालेंगे, अगर डायगोनल्स को हमने मीट कर दिया था तब देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो ये हम जो जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो इक्वल एरियाज़ के हैं, मतलब जो ये वाला पार्ट्स है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, एरिया में भी सारे इक्वल्स है, मतलब 1/4 पार्ट हो गया अगर हम एक निकालेंगे तो हम एरिया कैसे निकालेंगे उसका, एरिया ऑफ BOC, ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए स्क्वायर का 1/4 पार्ट है ये, तो अगर हम कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड में क्या दे रखी है 56 मल्टीप्लाई विद 56, ठीक है जी। और अगर हम ये तो कंप्लीट का है ना, तो ये कंप्लीट का निकल जाएगा, पर हमें 1/4 पार्ट का निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो वो आ गया हमारा एक साइड का एरिया, मतलब जो हमारा जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है उसका एक पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ऐसे ही दूसरा एरिया भी निकालना है, तो वो भी सेम ही होगा, तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से निकालने के बजाय इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। अगर आप फिर से निकालना चाहो तो उसमें लिखोगे आप AOD, ठीक है जी, मैंने लिखा था BOC, और फिर से निकालेंगे तो AOD, मैं इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हम दोनों का ही निकल जाएगा एक साथ। इसको सॉल्व करेंगे 28, कितना हो जाएगा ये हो गया 1568 मीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा ये जो दोनों का एरिया है वो निकल गया, दोनों सेक्टर्स का एरिया निकल गया। अब हम सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा पूरे फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ एरियाज ऑफ 2 सेक्टर्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल्स बनने था ना हमारी, तो ये कितनी हो जाएगी 1232 प्लस जो हमारा ये एरिया है 1568, इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4032 मीटर स्क्वायर, जो हमारा फ्लावर बेड का जो हमें एरिया निकालना था वो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। 5th एग्जाम्पल आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर आपका ABCD, उसकी जो साइड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसके अंदर आपको क्या रखा है 4 सर्कल्स बने हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप फिगर पे कमेंट मत करना, जैसा बना वैसे बना दिया, आपको समझ तो आ रहा ही होगा। जैसे हमने ये हमारा स्क्वायर बना दिया है, उसके अंदर 4 सर्कल्स हैं हमारे, ठीक है जी। और जैसे आपको दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है, और निकालना है हमें जो साइडेड हमने ये कर रखा है ना, जो साइडेड हमने कर रखा है उसका एरिया आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरे का हम एरिया निकालते हैं, मतलब पूरे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसमें से इन सभी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देते हैं, तब हमारा अंदर का जो हमारा साइडेड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा ना। तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी रेडियस हमको देन रखी, कैसे निकालेंगे कि देखिए बिल्कुल ये मीट है एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे एक सर्कल है, यहीं पे दूसरा सर्कल है, मतलब एक दूसरे को ज्वाइन है। मतलब अगर पूरी लेंथ हमारी 14 है, अगर हाफ करेंगे तो एक का डायामीटर हमारे पास आएगा, मतलब डायामीटर ऑफ सर्कल वो हमारे पास कितना हो जाएगा 14 का अगर हाफ कर देंगे तो, मतलब पूरी लेंथ हमारी ए भी कितनी है 14, तो हाफ कर देंगे तो डायामीटर बच जाएगा ना इसका, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका डायामीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाफ होती है ना डायमीटर की। अब हमारे पास सर्कल का एरिया निकल सकते हैं ना, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास πr², मतलब r हमें चाहिए था वही हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसका सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़, ये सभी इनकी रेडियस सेम होगी। तो हम अगर एक का एरिया निकालेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल, सिंगल सर्कल का एरिया निकालते हैं, पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7, r², r हमारे पास कितना है 7/2, इसका स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 77/2, सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सिर्फ एक सर्कल का एरिया। ऐसे ही हमको चारों सर्कल के एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे अलग अलग निकालने की बजाय इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सेम ही आएगा एरिया तो सभी का, तो इसलिए 4 को मल्टीप्लाई, अगर हम अलग अलग आता ना एरिया तो हम सभी का निकालना पड़ता, फिर सबको प्लस करना पड़ता। अब सेम ही है, एरियाज ऑफ ऑल सर्कल्स, एरिया ऑफ ऑल सर्कल्स, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद 77/2, एक कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे सारे सभी सर्कल्स का एरिया। अब हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे, साइड इनटू साइड होता है, साइड हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई विद फिर से 14, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हम अगर कंप्लीट में से, मतलब जो हमारा स्क्वायर का एरिया आया है उसमें से अगर सभी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तब हमारा जो साइडेड एरिया वो बच जाएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरियाज ऑफ ऑल सर्कल्स, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना है 196 माइनस 154, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा जो हमने साइडेड कर रखा है उसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 42। 6 एग्जाम्पल आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर आपका ABCD, ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और बता रखा है दो, इसमें हमको सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं ईच साइड पे, मतलब जो हमारी साइड है ना स्क्वायर की उसमें हर एक साइड पे हमें सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं। ये मैंने ठीक से नहीं बनाए, मेरी ऐसी ड्राइंग है। तो जैसे ये सेमी सर्कल्स हैं, हर एक साइड पे जो उनका डायामीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल है मतलब हाफ सर्कल है, उसका डायामीटर है ये सेमी सर्कल का डायामीटर ये वाली साइड, और इसका ऐसे ही हर साइड पे सेमी सर्कल बनाए हुए हैं। तो हमें निकालना क्या है, जो हमने ये साइडेड कर रखा है ना इसका एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी साइड, तो इसकी हाफ करते ही तो रेडियस हो जाएगी ना हमारी किसकी, सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, ये हमारी होगी सर्कल की रेडियस। मतलब सभी सर्कल की रेडियस सेम ही होंगी सभी की, क्योंकि साइड सेम ही है स्क्वायर की। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने नाम दे दिए सभी को, जो हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना उन सभी को। तो हम कैसे निकालेंगे, अब पहले तो हम इसकी स्क्वायर की हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड करके, साइड हमारे पास कितनी है 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास स्क्वायर की जो हमारा एरिया है वो आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे दो साइड्स का, कोई भी दो साइड हम लेके चलेंगे सामने वाली, और फिर उसको पूरे हमारे जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से माइनस करेंगे। मतलब हम लेके चलते हैं 1/4 पार्ट, वी टेक 1/4 पार्ट, मतलब पार्ट सेमी सर्कल, जो हमारे पास सेमी सर्कल है वो फर्स्ट और फोर्थ हम पहले लेके चलेंगे। उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल अगर पूरे सर्कल का एरिया हमें निकालना हो तो क्या होता है उसका फॉर्मूला πr², और ये हाफ सर्कल है तो इसका क्या होगा हाफ πr²। तो ऐसे ही हम दोनों का निकाल रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, दोनों का ही निकाल रहे हैं ना, और दोनों का सेम होता है, या तो आप अलग अलग करके दोनों को प्लस कर दीजिए या फिर पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है जी। फिर हाफ, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22 सॉरी इसमें आपको अलग दे रखा है 3.14, ये हमको पाई की वैल्यू रखनी है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r² हमारे पास r कितनी है 5 r², ठीक है जी। तो यह आ गया हमारे पास इन दोनों का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया। तो अगर हम कंप्लीट में से इन दोनों का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला, है ना, सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, माइनस करके हमारे पास किसका एरिया आएगा, कंप्लीट में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास एरिया किसका आएगा, सेकंड और थर्ड का, मतलब एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा ये हमारे पास 100 माइनस 78.5। तो इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टू सेम एज इट इज़ हम अब सेकंड और थर्ड सेमी सर्कल को लेके चलेंगे और कंप्लीट में से उन दोनों को माइनस करेंगे, तब हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है जी। तो फर्स्ट और फोर्थ भी सेम ही आएंगे क्योंकि इन दोनों का एरिया भी सेम ही निकलेगा। तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास चारों के एरियाज हमारे पास अवेलेबल हो गए, सभी पार्ट्स के अवेलेबल हो गए ना। तो अब हम कंप्लीट में से अगर सभी को प्लस करके माइनस कर दें तो सिर्फ जो हमारे पास शेडेड एरिया है उसका एरिया आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारे पास कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है जी। अगर सभी को प्लस करते हैं, मतलब इन सभी को प्लस करते हैं, सिर्फ ये वाले एरिया हमारे पास प्लस होंगे, तो हमारे पास जो बीच के एरिया है वो बचेंगे ना, वही हमको निकालने। तो ये कितना था 100, और इन दोनों को प्लस करेंगे 21.5 इन दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा ये टोटल, ये आ गया हमारे पास 43। तो इसमें से 100 में से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा जो शेडेड एरिया है उसका एरिया आ गया हमारे पास 57। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 12.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या दे रखा है, आपका सर्कल है, उसमें जो आपको शेडेड एरिया दे रखा है उसका है आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसमें आपको दे रखा है पी क्यू की वैल्यू, मतलब जो पी क्यू है वो हमारा 24 है, जो पी आर है वो हमारा 7 है, मतलब जो इसको मीट कर रहे हैं वो हमारा 7 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारा डायमीटर है सर्कल का। तो उसके नीचे जो है वो शेडेड एरिया, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब सेमी सर्कल के अंदर जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास रेडियस हो तो हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास रेडियस हमें देन रखी, रेडियस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डायमीटर हो तो अगर ये वाली साइड हमारे पास आ जाए तो हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब भी हम, जैसे ये हमारा डायमीटर है उसके किसी भी पॉइंट से, मतलब या फिर इस पॉइंट से या इस पॉइंट से हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको इससे मीट करते हैं, तब हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है और ये इसकी दोनों साइड हमें दे रखी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें जो हमारा एंगल पी है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास कितना है 24, इसका स्क्वायर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 24 इसको सॉल्व करेंगे, 576 प्लस 49 इज इक्वल टू क्यू आर, जो इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये आ गया हमारे पास 6 to 5, इसका रूट मतलब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। ठीक है जी। मतलब ये साइड हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। अगर इसका हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाती है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितनी है डायमीटर ऑफ ए सर्कल।
ठीक है जी। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेडियस आ गई है तो हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास होता है सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, हाफ, पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितनी आ गई 25/2, 25/2, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया। इसमें से हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तब हमारे पास जो शेडेड रीजन है हमारे पास उसका एरिया फाइंड आउट हो सकता है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। ये तो नॉर्मली किसी भी ट्रायंगल में हम यूज़ कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या था हमारा 7, हाइट कितनी है हमारे पास इसकी 24, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है वो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सेमी सर्कल में से इसका माइनस करते हैं तब हमारे पास वो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है जी। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास कितना आया था 6875/28, माइनस क्या करेंगे हम 84, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये आ गया हमारे पास जो शेडेड रीजन था उसका एरिया, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपके 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, मतलब कि सर्कल के अंदर एक और सर्कल आपको दे रखा है, ठीक है जी। उनकी आपको रेडियाई दे रखी है, दोनों की रेडियस आपको दे रखी है कितनी, जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस, मतलब मैं लिख रही हूँ बिग सर्कल, उसकी रेडियस आपको क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो हमारा स्मॉल सर्कल है उसके अंदर ही उसकी रेडियस हम कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हमें एंगल दे रखा है जो AQC, तो ये हमें एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री का। हमें निकालना क्या है इसमें, जो ये वाला एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है कितना है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए जो हमारी बड़ी वाली सर्कल है ना उसका सेक्टर बन रहा है AOC, तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOC। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास एंगल कितना है 40 डिग्री का बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई, पाई हमारे पास कितना है 22/7, आर स्क्वायर, बड़े वाली यूज़ कर रहे हैं ना हम सर्कल, उसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 14, इसकी भी 14। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा बड़ी सर्कल्स का जो हमारे पास सेक्टर था उसका एरिया हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे जो हमारे पास छोटी सर्कल है उसका सेक्टर का, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कितना BOD, मतलब जो ये वाला सेक्टर हमारे पास इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी हमारा एंगल कितना है 40 डिग्री का ही है सेम, मल्टीप्लाई विद 22/7, इसमें आर हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जो हमारे पास बड़ी जो सेक्टर थी उसका भी एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है और छोटे का भी। तो हम ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा, कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर
BOD। ठीक है जी। तो कंप्लीट का जो हमारे पास एरिया था 1616/9 माइनस 154/9, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हम। ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास हो गया 154/3। मतलब जो हमारा साइडेड रीजन था हमारे पास उसका एरिया हमारे पास आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमको क्या दे रखा है, ये आपकी स्क्वायर है कोई भी ABCD, इसकी आपको साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, और इसमें आपको क्या रखा है, दो आपके सेमी सर्कल्स बने हुए हैं जो हमारा APD और BPC, ये हमारे दो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ जो हमने साइडेड कर रखा है ना उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम कंप्लीट स्क्वायर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से अगर दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तब हमारे पास ये आएगा। तो हमारे पास इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की, जो हमारा साइड दे रखी है स्क्वायर की उसकी हाफ, वो हो जाएगा इसकी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस आ गई, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हाफ सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे, हाफ पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना 7, ये हमारे पास कितने आ गई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो सेमी सर्कल का एरिया है वो आ गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही हमें दूसरे वाले सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो भी सेम ही आएगा क्योंकि रेडियस उसकी भी 7 ही है, तो हम इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इसमें हम दोनों का ऐड कर रहे हैं, मतलब 77 मल्टीप्लाई विद 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास दोनों को जोड़ के हमने एक साथ लिख दिया है। अब हम कंप्लीट का निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कैसे, साइड इंटू साइड कितनी है हमारे पास 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया, दोनों सेमी सर्कल्स का आ गया, तो हम कंप्लीट में से उन दोनों को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन कितना हो जाएगा ये हमारे पास, कंप्लीट का एरिया हमारे पास कितना है 176 माइनस 154, दोनों का एरिया प्लस करके 154, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपकी कोई भी ट्रायंगल है उसके ऊपर आपको एक और सर्कल बनाया हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको निकालना क्या है, इस कंप्लीट का एरिया निकालना है। मतलब एक ट्रायंगल है उसके ऊपर जो है वो सर्कल आपको रखा हुआ है, जैसे हमारे पास कैप होती है ना, जोकर की कैप होती है, शायद ऐसी ही होती है, उसके ऊपर एक रेड सी बॉल होती है और नीचे हमारी जो कैप होती है उसका शेप है। ठीक है जी। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, हमें इसमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल है ना हमारे पास ट्रायंगल AOB, इसमें इसकी साइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये आपको दे रखा है इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, मीन्स कि इसके सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है जी। तो जो हमारे पास इक्वेटोरियल ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 A स्क्वायर। ए जो है वो इसकी साइड होती है, ये होता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी। √3/4 मल्टीप्लाई ए कितना हमारे पास 12,
तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारे ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका एक पार्ट जो है वो नहीं है, मतलब कटा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ ये है, तो ये हमारा एक मेजर सेक्टर बनता है। मैंने बताया था कि अगर स्मॉल का हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है वो माइनर सेक्टर होता है, ऊपर वाला होता है मेजर सेक्टर। मतलब अगर हम इसके दो तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम कंप्लीट का एरिया निकालेंगे, उसमें से जो हमारे पास स्मॉल सेक्टर है उसको माइनस कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट इसका निकालेंगे। इसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा। एंगल क्या होगा हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास कितना एंगल है 60 डिग्री का, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ये हो गया 60 डिग्री का, और बाकी ये कितना होता है कंप्लीट 360 का। एंगल ऑफ मेजर सेक्टर वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट कितना होता है 360, माइनस क्या करेंगे उसमें से 60 का, ये हो गया हमारे पास 300। मतलब जो ये ऊपर वाले का जो एंगल हमारे पास हो गया वो 300 का हो गया। अब हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे, जो एंगल हमारे पास वो लेंगे बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई। पाई हमारे पास कितना है 22/7, ये आपको पाई की वैल्यू लेनी है। आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना गिवन है 6, ठीक है जी। अभी कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया, और हमारे पास ट्रायंगल का एरिया भी आ गया। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल एरिया ऑफ जो हमारे पास फिगर है उसका। कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक आ गया था 36√3 प्लस 66/7, तो ये आ गया हमारे पास जो कंप्लीट जो हमारी फिगर थी उसका एरिया, ठीक है जी। तो मैं आज 4th क्वेश्चन करवाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू।